स्तन की गांठें महिलाओं में एक आम स्वास्थ्य चिंता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार भारत में स्तन कैंसर महिलाओं में सबसे आम कैंसर है, जो सभी कैंसर का 27% हिस्सा है। शहरी क्षेत्रों में 1 में से 22 महिलाओं को जीवन काल में स्तन कैंसर विकसित होने का जोखिम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1 में से 7 है। यह वीडियो स्तन की गांठों की समझ, उनके निदान और होम्योपैथिक प्रबंधन पर केंद्रित है, जो दर्शकों को शिक्षित और सशक्त बनाने का प्रयास करता है। ब्रेस्ट की गांठें विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं फाइब्रोएडेनोमा, युवा महिलाओं में आम ठोस और हानि रहित गांठ, सिस्ट, तरल से भरे थैले जो हानि रहित होते हैं और अक्सर कोमल होते हैं, मास्टिटिस, संक्रमण या सूजन, विशेष रूप से स्तनपान के दौरान, लिपोमा, वसा ऊतक की हानि रहित गांठ, ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर युक्त ट्यूमर जो फैल सकता है और गंभीर स्थिति है। लक्षणों में शामिल हैं स्तन या बगल में नई गांठ या मोटाई, स्तन के आकार या आकृति में बदलाव, त्वचा में डिंपलिंग, लालिमा या स्केलिंग, निप्पल से डिस्चार्ज, विशेष रूप से खून, लगातार दर्द। इन लक्षणों की पहचान और तुरंत चिकित्सकीय सलाह लेना महत्वपूर्ण है। ब्रेस्ट की गांठों का निदान कई चरणों में होता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन (CBE), डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच, जिसमें गांठों और अन्य लक्षणों की पहचान की जाती है। इमेजिंग टेस्ट, मैमोग्राफी, ब्रेस्ट का एक्स-रे जो छोटी गांठों का पता लगाने में मदद करता है, विशेष रूप से 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए अनुष्ठानिक मैमोग्राफी। अल्ट्रासाउंड, ध्वनि तरंगों का उपयोग करके ठोस और तरल से भरी गांठों के बीच अंतर करता है, युवा महिलाओं के लिए उपयोगी। MRI, घने ब्रेस्ट टिश्यू के लिए विस्तृत छवियां प्रदान करता है जब अन्य टेस्ट अस्पष्ट हों। बायोप्सी, गांठ के टिश्यू का सैंपल लेकर प्रयोगशाला परीक्षण के लिए, जो कैंसर की पुष्टि का सबसे विश्वसनीय तरीका है, जैसे फाइन नीडल एस्पिरेशन (FNA) या कोर नीडल बायोप्सी। निदान के लिए समय पर जांच जरूरी है, क्योंकि देरी से पता चलने पर उपचार जटिल हो सकता है। होम्योपैथी ब्रेस्ट की गांठों के प्रबंधन में एक सहायक उपचार के रूप में उपयोग की जा सकती है। यह व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य, लक्षणों और संविधान के आधार पर उपचार करता है। हालांकि यह गंभीर स्थितियों जैसे संदिग्ध कैंसर में पारंपरिक उपचार, सर्जरी की कीमोथेरेपी आदि के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ आम होम्योपैथिक दवाएं और उनके संकेत हैं। दवा का नाम संकेत कोनियम मैकुलाटम, कठोर दर्द रहित गांठ, विशेष रूप से बुजुर्ग महिलाओं में। फाइटोलाका डेकांद्रा, दर्दनाक सूजी हुई गांठ, लालिमा और कोमलता के साथ। ग्राफाइट्स, पुरानी निशानियों से बनी गांठें क्रोनिक स्थितियों के लिए। कलकारिया फ्लोरिका, धीरे धीरे बढ़ने वाली कठोर पत्थर जैसी गांठें, फाइब्रो समस्याओं के लिए। कैलकरिया कार्बोनिका, मोटापा वाली महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के साथ गांठें। ब्रायोनिया आल्बा, दर्दनाक गांठ जहां मूवमेंट से दर्द बढ़ता है। स्क्रोफुलारिया नोडोसा, ट्यूमर, मासेस या नोड्स को घुलाने के लिए, विशेष रूप से स्तन में। पल्साटिला, अनियमित मासिक धर्म के साथ गांठें, युवा लड़कियों के लिए। इन दवाओं को योग्य होम्योपैथ की सलाह से ही लेना चाहिए, क्योंकि गलत खुराक या दवा स्थिति को बिगाड़ सकती है। स्तन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य आहार, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, साबुत अनाज और स्वास्थ्य वसा से भरपूर आहार लें। फ्लैक्स सीड्स स्वास्थ्य लाभ और हरी चाय। जिलिके के स्वास्थ्य लाभ हार्मोनल संतुलन के लिए मददगार हो सकते हैं, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि फ्लैक्स सीड्स गट माइक्रोबायोम को प्रभावित करके स्तन कैंसर का जोखिम कम कर सकते हैं, और हरी चाय के एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी कैंसर गुण रखते हैं। हालांकि यह सबूत मिश्रित हैं। नियमित व्यायाम,
योग और हल्की कसरत जैसे तेज चलना रक्त संचार सुधारते हैं और तनाव कम करते हैं। गोमुखासन और भुजंगासन जैसे योग आसन विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। तनाव प्रबंधन, ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक तनाव कम कर सकती हैं, जो हार्मोनल संतुलन में मदद करता है। तंग कपड़ों से बचें। तंग ब्रा या कपड़े रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं। गर्म ठंडे संपीड़न, दर्द या सूजन के लिए गर्म संपीड़न मास्टिटिस के मामलों में और सिस्ट के लिए ठंडा संपीड़न राहत दे सकते हैं। इन उपायों से समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। मिथक और तथ्य ब्रेस्ट की गांठों के बारे में कई भ्रांतियां हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मिथक, सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ब्रेस्ट की गांठें होती हैं। तथ्य, ब्रेस्ट की गांठें किसी भी उम्र में हो सकती हैं, हालांकि जोखिम उम्र बढ़ने के साथ बढ़ता है, जैसे शोध से पता चलता है। मिथक, अगर गांठ दर्दनाक है तो यह कैंसर नहीं है। तथ्य, दर्दनाक गांठें अक्सर हानिरहित होती हैं, लेकिन दर्द कैंसर को नकारता नहीं है, इसलिए चिकित्सा मूल्यांकन जरूरी है। मिथक, मैमोग्राम दर्दनाक और कैंसर का कारण बनाते हैं। तथ्य, मैमोग्राम असहज हो सकते हैं लेकिन दर्दनाक नहीं और विकिरण बहुत कम है। मैमोग्राफी स्क्रीनिंग जानकारी जैसे चिकित्सा दिशा निर्देश बताते हैं। डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए जब गांठ का आकार बढ़ रहा हो या दर्द हो, त्वचा में बदलाव जैसे लालिमा या डिंपलिंग या निप्पल से डिस्चार्ज हो, परिवार में ब्रेस्ट कैंसर का इतिहास हो जो आपके जोखिम को बढ़ाता है, गांठ कठोर, असमान या फिक्स्ड महसूस हो जो गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है। जल्दी सलाह लेने से उपचार के नतीजों में सुधार हो सकता है, विशेष रूप से कैंसर के मामलों में। होम्योपैथी को सहायक उपचार के रूप में उपयोग करें, न कि प्राथमिक दृष्टिकोण के रूप में, विशेष तौर पर जब कैंसर का संदेह हो। पारंपरिक उपचारों जैसे सर्जरी या कीमोथेरेपी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास विशेष लक्षण या रिपोर्ट हैं, तो उन्हें एक योग्य होम्योपैथ और ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ साझा करें ताकि अनुकूलित सलाह मिल सके। अस्वीकृति, यह जानकारी शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए ही है। कृपया चिकित्सा सहायता के लिए एक स्वास्थ्य पेशेवर से परामर्श करें।